You've been through your career and through your life, you have seen a lot of difficult situations in the history of India. One of them, the 2002 Gujarat riots. They're one of the most challenging periods of modern Indian history when there was violence between Hindu and Muslim citizens of the Gujarat that led to over 1,000 deaths. It revealed the intensity of religious tensions in the region. You were, as you mentioned, Chief Minister of Gujarat at the time. Looking back, what lessons do you draw from that time? And we should also say that India's independent Supreme Court upheld twice in 12 and 22 that you had no involvement in the violence of the 2002 Gujarat riots. But I was wondering if you could speak to the broad lessons you draw from that time. देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे तो पहले जो आपने कहा कि मैं इस विषय में एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं अब इंटरव्यू ठीक कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, जो आपके मन में जो दुविधा पैदा हुई, मुझे लग रहा है कि आपने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी रिसर्च किया है और आपने हर चीज़ की बारीकियों में जाने का प्रयास किया है। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि ये आपके लिए कोई कठिन काम है और आपने जितने Yeah. प्रयास किए हैं, मैं मानता हूँ कि आप लगातार अच्छा ही परफ़ॉर्म कर रहे हैं। और आपने मोदी को लिए क्वेश्चन करना उसके बजाय आपने भारत के परिवेश को जानने की भरपूर कोशिश की, ऐसा मैं फ़ील कर रहा हूँ। और उसके इसलिए मैं समझता हूँ कि सच्चाई तक जाने का आपका जो प्रयास है, उसमें ईमानदारी नज़र आती है और इस प्रयास के लिए मैं आपका बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। Thank you. जहाँ तक आपने उन पुरानी चीज़ों की बात की, लेकिन आप 2002 और गुजरात के राइट्स, लेकिन उसके पहले के कुछ दिनों का मैं आपको एक एक 12-15 महीने का एक चित्र आपके सामने पेश करना चाहूँगा, ताकि एक आपको अंदाज़ आ जाए कि क्या स्थिति थी। जैसे 24 दिसंबर 1999 यानी 3 साल पहले की बात है। काठमांडू से दिल्ली जो फ्लाइट आ रही थी, वो हाईजैक कर के अफ़गानिस्तान ले जाया गया, कंधार में ले गए और भारत के सैकड़ों यात्रियों को बैन बनाया गया। पूरे भारत में एक बहुत बड़ा तूफ़ान था, लोगों की ज़िंदगी और मौत का सवाल था। अब 2000 के अंदर हमारे यहाँ लाल किले में आतंकी हमला हुआ दिल्ली में। एक नया और उसके साथ तूफ़ान जुड़ गया। 11 सितंबर 2001 अमेरिका में ट्विन टावर पर बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ। उसने फिर एक बार दुनिया को चिंतित कर दिया क्योंकि ये सब जगह पे करने वाले एक ही प्रकार के लोग हैं। अक्टूबर 2001 को जम्मू-कश्मीर विधानसभा पर आतंकी हमला हुआ। 13 दिसंबर 2001 को भारत की संसद पर आतंकी हमला हुआ। यानी आप उस समय के एक 8-10 महीने की घटनाएँ देखिए, वैश्विक स्तर की घटनाएँ, आतंकी घटनाएँ, खून-खराबे की घटनाएँ, निर्दोष लोगों की मौत की घटनाएँ। तो कोई भी एक प्रकार से अशांति के लिए एक चिंगारी काफ़ी होती है, स्थिति पैदा हो चुकी थी। ऐसे समय अचानक 7 अक्टूबर 2001 मुझे मुख्यमंत्री बनने का दायित्व मेरे सर पे आ गया अचानक और वो भी मेरी सबसे बड़ी ज़िम्मेवारी थी, गुजरात में जो भूकंप आया था, उस भूकंप के रिहैबिलिटेशन के लिए बहुत बड़ा काम था और पिछली शताब्दी का वो सबसे बड़ा भूकंप था। हज़ारों लोग मारे गए थे। तो एक काम के लिए मेरे लिए सीएम का काम मेरे ज़िम्मे आ गया। बहुत महत्वपूर्ण काम था और मैं शपथ लेने के बाद पहले दिन से इस काम में जुड़ गया था। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो कभी सरकार नाम से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। मैं सरकार में कभी रहा नहीं। मैं सरकार क्या होती है जानता नहीं था। मैं कभी एमएलए नहीं बना, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ा। मुझे जीवन में पहली बार चुनाव लड़ना पड़ा। मैं 24 फरवरी 2002 मैं पहली बार एमएलए बना। एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि बना और मैं पहली बार 24 तारीख को या 25 तारीख को या 26 तारीख को गुजरात विधानसभा में मैंने पैर रखा। 27 फरवरी 2002 विधानसभा में मेरा बजट सत्र था, हम हाउस में बैठे थे और उसी दिन यानी अभी मुझे एमएलए बने 3 दिन हुए थे और गोधरा की घटना हो गई और भयंकर घटना थी। लोगों को जिंदा जला दिया गया था। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो कंधार के विमान अपहरण को या पार्लियामेंट पर का हमला कहो या 9/11 कहो, ये सारी घटनाओं का बैकग्राउंड हो और उसमें एक इतनी बड़ी संख्या में लोगों का मर जाना, जिंदा जला देना, आप कल्पना कर सकते हैं कि स्थिति कैसी होगी। कुछ भी नहीं होना चाहिए, हम भी चाहते हैं, कोई भी चाहेगा, शांति ही रहनी चाहिए। दूसरा जो कहते हैं ये बहुत बड़े राइट वगैरह तो ये भ्रम फैलाया गया है। अगर 2002 के पहले का डेटा देखें, तो पता चलता है कि गुजरात में कितने दंगे होते थे।
हमेशा कहीं न कहीं कर्फ्यू लगा रहता था। पतंग के अंदर कम्युनल वायलेंस हो जाए, साइकिल टकरा जाने पर कम्युनल वायलेंस हो जाए। 2002 से पहले गुजरात में 250 से ज़्यादा बड़े दंगे हुए थे और 1969 में जो दंगे हुए थे, वो तो करीब 6 महीना चले थे। अरे तब तो हम कहीं थे ही नहीं दुनिया के उस चित्र में, उस समय की मैं बता रहा हूँ। और इतनी बड़ी घटना एक ऐसा स्पार्किंग पॉइंट बन गया कि कुछ लोगों की हिंसा हो गई, लेकिन न्यायालय ने उसको बहुत डिटेल में देखा है। लंबे और उस समय हमारे जो विरोध के लोग हैं वो सरकार में थे और वो तो चाहते थे कि हम पर जितने आरोप लगे थे हमको सज़ा हो जाए। लेकिन उसके लाखों कोशिश के बाद भी जुडिशरी ने पूरी तरह डिटेल में उसका एनालिसिस किया, 2-2 बार किया और पूरी तरह निर्दोष जिन लोगों ने गुनाह किया था, उनके लिए न्यायालय ने अपना काम किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात में साल में कहीं न कहीं दंगे हुआ करते थे। 2002 के बाद आज 2025 है, गुजरात में 20-22 साल में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ। पूरी तरह शांति है और हमारी कोशिश ये रही है कि हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास इसी मंत्र को लेकर के चलते हैं।